मैं दो तीन बातों का सिर्फ जल्दी जल्दी इनको जवाब दे दूं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस असेंबली से इन्होंने आज तक कौन सी मुल्की मफाद के लिए कवानीन पास किए हैं जो ये आज हमें ये सुनाने लगे हैं कि जी हम आएंगे तो ये हम असेंबली में क्या करने आ रहे हैं। मुझे ये बता दें क्यों ये असेंबली इनकी है। असेंबली तो हमारी है जिन्हें अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। ये तो मुसल्लत करदा थे इस असेंबली के ऊपर। और खान साहब और हमारी पार्टी का सिर्फ आने का सुन के ना इनके पांव के नीचे से ऐसी धरती कांपती है कि हमने देखा है लंदन तक उसकी चीखें सुनाई गई हैं। और वो स्पीकर साहब जो नखरे कर रहे थे पीटीआई वाले आएंगे हाथ से इस्तीफे लिखेंगे पर्सनली मुझसे मिलेंगे तो इस्तीफे कबूल कर लेंगे। यानी खान एक मैं सही ये बता दूं इनको लगता है ना इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर किए। मैं आज आपको बता दूं खान इनको अपनी पिच पे खिला रहे हैं और ये वो सब कुछ डर के मारे करें और सिर्फ एक खान के डर से करें। पहले खान ने कहा मैं असेंबली में आने लगा हूं। आपने देखा इन्होंने क्या किया फौरी तौर पर टॉप लीडरशिप के इस्तीफे इन्होंने कबूल कर लिए। हमने कहा जी वेल एंड गुड। इन्होंने कहा खान ने कहा मैं 33 के 33 हल्कों से इलेक्शन खुद लड़ूंगा। इन्होंने आगे से कहा हमारे हम तो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे। मतलब आप इलेक्शन से ही भाग गए। आज तक आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये देखा है कि 14 पार्टियां एक उम्मीदवार खान के अगेंस्ट खड़ा करने से डरी हैं। फिर आज हमारी अभी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी तो हमें इन्होंने कहा 35 इस्तीफे भाई। और फिर उसके बाद जब हमारे लोग वहां इस्तीफे देने उन्होंने कहा जी बाकी लोगों की भी आप शक्लें देख ले आपको ये जहमत ना करनी पड़े हम खुद आ गए। तो आपने देखा किस तरह से वो स्पीकर साहब जो हैं वो वहां से भाग गए। बात सिर्फ इतनी है कि इनको ये एहसास जरूर होना चाहिए कि क्या राजा रेंटल ने कौमी असेंबली को रेंटा कार बना दिए। यानी लेकिन आलिया हमजा साहिबा सिर्फ एक सेकंड वो इतने ढेर हो गए कि अब यानी मैं सिर्फ इतना समझूंगी हम तो उस असेंबली को ना जिसे कहते हैं ना रुखसती का वक्त उसके करीब था तो हमने कहा जरा कंधा देने चले जाएं कि कंधा देने के हक से हम महरूम ना हो जाए। अब मेरे भाई ने जो दूसरी बात की इतनी इन्होंने कहानियां डाली आईएमएफ के पास चले जाएंगे ये हो जाएगा। आईएमएफ से पूछिए आईएमएफ ने इनके जो मार्शी जादूगर को कहा क्या है। मार्शी जादूगर को उन्होंने ये कहा है कि जाएं आपका कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है पहले इकोनॉमिक प्लान लेकर आएं। जाएं डॉलर को उसके रेट के ऊपर लेकर आएं। जाएं जाकर देखें कि आपके ये हालात क्यों हुए हैं और जाएं और जाकर ये बताएं कि जो सैलाब जदगान के लिए आप झूठ बोल रहे हैं ना वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था ये तो आधी झूठे हैं। पहले भी फैक्ट फर्जिंग पर पनिश कर चुकी है इनको ये जो है आईएमएफ की तरफ से। फिर जो सबसे अफसोस की जो बात है सिर्फ एक मिनट में सिर्फ दो तीन चीजें इनकी बात को रिबट कर दूं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर हालात ये हैं कि कल आपने सऊदीया के वजीर खजाना की सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर तकरीर सुन दी है। कोई इनको पैसे देने को तैयार नहीं है। इस वक्त सूरत हाल इनके पास ये है छोड़ दे सारा कुछ। 4.5 अरब डॉलर के इस वक्त ज़खायर पड़े हैं। 2 अरब डॉलर के अभी इन्होंने फरवरी तक डेट पेमेंट करनी है। 5,000 अरब जो है उसकी इस वक्त जो है एलसीसी खुलने के लिए कंटेनर जो है वो बंदरगाह पे पड़े हुए हैं। ये किसको आके और इनकी बातें सुने। इनका मसला पीटीआई के इस्तीफे इमरान खान की वापसी इमरान खान का आना इमरान खान का जाना इमरान खान के केसेस। अभी आप मेरा जवाब में अभी आपको अभी लिख कर बता देती हूँ। अभी आप मेरा जवाब इनसे लेने लगेंगी ना ये फिगर्स नहीं कहेंगे ये कहेंगे इमरान खान ने ये कर दिया इमरान खान ने ये कर दिया पीटीआई ने ये कर दिया। पूछे ठीक है आलिया वो बात तो क्या है वो बात तो आपकी जायज है कि इमरान खान साहब की बुराई करके अवाम इलेक्ट नहीं करेगी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाहूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये कहा करती थी इवन कि आपने भी हमारे शो में कहा कि हमारे इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट किए जाएं। अब अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कौमी असेंबली में वापसी वजह समझ नहीं आ रही। चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए जाना चाहते थे या सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहती कौमी असेंबली के अंदर। देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हम अपना एक आईनी हक क्योंकि हमें ये लगता है कि वो जो इन्होंने सीट की शक्ल नुमा एक कठपुतली ऑपोजिशन लीडर जिसको कल को इन्होंने टिकट देना है उसको मुसल्लत किया है वो कल को जब निगरान सेटअप और निगरान वजीर आजम की गुफ्तो शनीद करेगा तो आपने देखा है कि वहां पर किस तरह के फैसले होंगे। हमारा मकसद कल भी एक था जब हम उस असेंबली से बाहर आए थे फ्री एंड फेयर और फौरी इलेक्शन।
अब भी हमारा यही मकसद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आई एम ग्रेटफुल टू पीडीएम कि वो मकसद ये खुद से पूरा कर रहे हैं। जब खान साहब पहले कहते थे ना अप्रैल में हमारे जनरल इलेक्शन होंगे, तो हमें थोड़ा सा शक पड़ता था, लेकिन आज इन्होंने जो काम किया और अगले कुछ दिनों में जो ये काम करने जा रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, मुल्क तो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है और माशाल्लाह से ये खुद पकड़ के लेकर जा रहे हैं। इसलिए कि केपीके असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। इस वक्त अगर बाय इलेक्शन होगा तो तकरीबन 110 नेशनल असेंबली की सीटों में होगा, यानी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल असेंबली की सीटों पर आलिया साहिबा ये सारी चीजें 75% मुल्क इलेक्शन में जा चुका होगा, तो ये क्या करेंगे? आप लोग भी अब आगे नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिससे भी आप लोग इंतखाबाती तैयारी करें। अभी आपने कहा भी है कि हम बहुत जल्द आम इंतखाबात जो हैं वो इस मुल्क में करवाने जा रहे हैं और वो होंगे भी, वक्त पर भी होंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मौशी पॉलिसी है, कोई प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अगर कुछ महीनों के बाद अपनी हुकूमत बनाते हैं तो किस तरह से इस मौशी गर्दाब से मुल्क को बाहर निकालेंगे? ये दीजिएगा कि मैं फैक्ट से जरा इनकी बातों का जवाब दे दूं। पहली बातें जो इन्होंने की, इनकी पहली मैं उस बात का पॉलिटिकल बात का जवाब दे दूं। पीडीएम कहते थे कल तक ये असेंबली जाली है, आज असेंबली असली हो गई और उसी असेंबली के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 34 फेडरल मिनिस्टर, 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 4 एडवाइजर टू पीएम, 32 स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम और 80 बंदे की कैबिनेट हो गई। उसके बाद 35 इन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी रखे हुए, बाकी इन्होंने 35 ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रखे हैं। यानी कोई रह तो नहीं गया उस असेंबली में जिसे इन्होंने कोई ओहदा, मरात, गाड़ी, घर ना दिया हो। अब आ जाए, उसके बाद कल तक इनकी स्टेटमेंट थी फौरी इलेक्शन, आज इनकी स्टेटमेंट है हर मसले की जो जड़ है ना वो खुदा न ख्वास्ता हम इलेक्शन में ना चले जाए। कल इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलियां तोड़ दे, यही जमहूरी तरीका है। आज क्या कहते थे और किस तरह तरले मिलते करते थे, अगर असेंबलियां तोड़नी तो गैर आईनी है। और यहां तक इन्होंने कहा लिख लो इमरान खान असेंबलियां नहीं तोड़ेगा, फिर यही कहने लगे रोको रोको कि ये असेंबलियां ना तोड़ दे। अब दोबारा ये जो मैं इनकी सारी चीजें देख रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये बार बार हमने तो इस्तीफे दे दिए थे, 9 माह पहले दे दिए थे, कबूल कर लेते तब इलेक्शन में चले जाते। तब तो आप कहते थे आइन का आर्टिकल 64 कहते हैं मेंबर का इस्तीफा हाथ से लिखो, इस्तीफा भिजवाने के बाद स्पीकर के बुलवाने पर आए इस्तीफे की तस्दीक करे तब इस्तीफा मंजूर होगा। आज न किसी मेंबर ने हाथ से लिखा है। लेकिन आलिया साहबा इस सारी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो आप समझती हैं कि आप आम इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब हो जाएंगी? ऐसा मैं यही बताने लगी हूँ, हमें तब भी कोई एतराज नहीं है, करें, मंजूर करें। हमने तो खुशी से कहा था पहला इस्तीफा जो इन्होंने आज तक, मैं आपको बता दूं, इतना डर है इन्हें मुझसे, इतना डर है पीडीएम वालों को कि सुने लंदन से फरमाइश आई है, क्योंकि मेरी सीट पे तो इलेक्शन नहीं होने थे। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसका मुकाबला, इसकी जबान किसी तरह रोको, तो अब ये रुकेगी नहीं। ये 200 की स्पीड क्या 300 की स्पीड से इनको बताएगी, इनकी हरकतें भी, इनकी कारकर्दगी भी, इनके कारनामे भी। क्या ये स्पीड आवाम को रिलीफ देने के लिए ना हो तो बेहतर हो? हम जवाब की तरफ जो जा रहे हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं आलिया साहिबा कि हम प्रोग्राम में कोई वे फॉरवर्ड बताएं, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें। देखिए ये हमारा भी काम है, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमें माशी सूरत-ए-हाल को, मुल्क को निकालने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे। और अगर आप आम इंतखाबात की बात करती हैं तो फिर आप मुझे बताइए कि आपके पास माशी एजेंडा क्या है, कैसे मुल्क को आगे लेकर जाया जा सकता है? मैं वही आपकी पहले आप जो मुझसे सवाल किया गया था मैं उसी की तरफ आने लगी। जेनेवा में आलमी इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान को $8 अरब देने का वादा किया। चले जी, हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं, अल्लाह मेरे मुल्क को मुश्किल आसान करे, मेरे मुल्क की, मेरे अवाम की। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, सिर्फ गुज़िश्ता साल के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत थी ना, गुड्स एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस में हमने $8.6 अरब इजाफी हासिल किए थे। यानी ये जो भीख मांग के ला रहे हैं ना, वो हमने अपनी पॉलिसी से ज्यादा हासिल किए थे। अब आ जाए, सिर्फ एक अभी हमने इनके फिगर्स दिए हैं, सिर्फ इसी ये जो इनके जो 6 महीने में मैं बता दूं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स में ला लूं, रेमिटेंसेस में ला लूं, रोशन डिजिटल अकाउंट में ला लूं, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ला लूं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में मिला लूं, टोटल उसके अंदर $5.2 अरब की कमी आई है।
सिर्फ इन लोगों की कारकर्दगी का ये मुंह बोलता सबूत है। यानी अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो इस वक्त हम वो चीजें अपने रिसोर्सेज से अपनी कारकर्दगी पे जनरेट कर रहे होते जो इन लोगों की नाअहली की वजह से आज। मारिया राणा साहब से फोन तौर पर पूछिए कि आपको हमें वे फॉरवर्ड बताइए ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ चलें। और इसमें अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, इनसे सिर्फ इस दिसंबर का डेटा ले लें। अगर मैं गलत कह रही हूँ, आलिया साहबा, हमारा ब्रेक का वक्त हुआ, हम चाह रहे ब्रेक का वक्त हुआ था इसलिए